पिछली वीडियो में अपना एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 9.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों को ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से ऐसे फिगर्स हैं जो सेम बेस में आते हैं, जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस में आ रहे हो। ठीक है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन आपको सीखना जरूरी है, इसलिए वो वीडियो आप जरूर देख लेना। प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए आप मेरे को ईमेल कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस अगर आपको ईमेल करना नहीं आता है तो मैंने उसके लिए वीडियो बना रखा है ईमेल ट्यूटोरियल का, उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए। उस वीडियो को देखने के बाद आप ईमेल करना सीख जाएंगे। ईमेल करना सीखने के बाद जब आपको डाउट पूछना हो तो एक पेपर में आप अपने डाउट को लिख लीजिए। साथ में ये जरूर मेंशन कीजिए कि वो जो डाउट है वो कौन से क्लास का है और कौन से चैप्टर का है, और आपका नाम भी उसमें आप जरूर मेंशन कीजिए। उसके बाद आप उस पेपर का फोटो खींच के आप मेरे को ईमेल कर दीजिए, तो आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना दूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं ईमेल में ही आपसे अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कि आप मेरे को वीडियो कॉल करके या मैसेज करके या फिर कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.2, और एक्सरसाइज में जाने से पहले एज यूजुअल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे एज अ इंट्रोडक्शन, ताकि एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सको। तो इस वीडियो में मैं आपको थ्योरम के बारे में बताऊंगा। 9.1 थ्योरम है जो कि पैरेललोग्राम्स को लेकर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को मिस भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बेस पे ही आप एक्सरसाइज 9.2 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं एक्सरसाइज 9.2 के लिए। तो प्रीवियस एक्सरसाइज में, पिछले एक्सरसाइज में आपने ये अच्छी तरीके से सीख लिया है कि एक फिगर में सेम बेस के बीच में, सेम बेस को शेयर करके सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर फिगर्स बन रहे हैं तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पर पैरेललोग्राम का एक थ्योरम पढ़ेंगे। यहाँ पर थ्योरम नंबर 9.2, वो थ्योरम ये बोलता है कि अगर दो ऐसे पैरेललोग्राम हैं जो कि सेम बेस को शेयर कर रहे हों और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हों, तो उनका जो एरिया है वो सिमिलर होगा, यानी कि सेम होगा। ठीक है, तो आपको एरिया का कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको यहां पर यह बताना है कि एरिया सेम कैसे आ रहा है। आप थ्योरम 9.1 का हर जगह यूज करोगे एक्सरसाइज 9.2 में। ठीक है, तो इस थ्योरम को मैं आपको अभी प्रूफ करके बताऊंगा कि किस तरीके से दो पैरेललोग्राम का एरिया सेम हो जाता है जब उनका जो बेस है वो सेम हो और दो पैरेलल लाइंस के, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यहां पर ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, ये आपको एक पैरेललोग्राम दिख रहा होगा। उसके अलावा ई एफ सी डी, ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। अब इन दोनों ही पैरेललोग्राम में जो सी डी है ये कॉमन है, तो ये जो सी डी है ये इनका बेस हो गया। इसके अलावा सी डी और ए एफ ये दोनों आपस में पैरेलल्स हैं। ठीक है, तो दोनों ही पैरेललोग्राम जो हैं ए बी सी डी और ई एफ सी डी, ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम एक बेस को शेयर कर रहे हैं, दोनों का बेस सिमिलर है, इसके साथ ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। अब इनका एरिया जो है वो सेम होगा, ये चीज अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ, देखो एरिया हम लोग ए आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर आपको लिखना होगा तो आप ए आर लिख के पैरेललोग्राम का बीच में नाम लिख लो जो भी पैरेललोग्राम है। तो मैं लिखता हूं ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is equals to area of EFCD। ठीक, अब ये दो पैरेललोग्राम का एरिया सिमिलर है, ये चीज हमको प्रूव करना है, यही है थ्योरम 9.1। ठीक है, तो मैं बता चुका हूं आपको थ्योरम 9.1 क्या है। अब यहां पर देखो, जब आपको इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए आप डायग्राम में अगर देखोगे तो यहां पर आपके सामने दो ट्राइंगल नजर आएंगे, ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इन दोनों ट्राइंगल को पहले अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। अपन इजीली कॉन्ग्रुएंट इसको प्रूफ कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना आपने सीख लिया। इसके पहले 2-3 चैप्टर पहले हमने ट्राइंगल्स का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। तो मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी एफ।
ठीक है, देखो हम लोग का टारगेट ये है कि ये दो, यहाँ पर जो दो पैरेललोग्राम है उनका एरिया सेम लाना है, लेकिन उसको सेम लाने के लिए इनको पहले कॉन्करेंट प्रूफ करना जरूरी है। आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए, इन स्टेप्स को फॉलो करके ही हम लोग दोनों पैरेललोग्राम के एरिया को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ADE और BCF क्वेश्चन हम लोग को ऑलरेडी पता है कि DC और AF ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और AD और BC ये भी आपस में पैरेलल है, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ADBC पैरेलल होगा। यहां पर देखो EFCD ये भी पैरेललोग्राम है तो ED और FC ये भी पैरेलल होगा। ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि अभी इसका हम लोग यूज करने वाले हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए। तो देखो अगर AD और BC आपस में पैरेलल है तो AF जो है एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इनके बीच में, तो ये वाला जो एंगल हो गया एंगल A और इस ट्राइंगल का एंगल B, ये दोनों आपस में इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा हो तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो एंगल A जो है एंगल B के इक्वल हो गया क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आपको यहां पर यह भी मेंशन करना होगा कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हैं, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि CD और FA या फिर AD और BC ये दोनों आपस में पैरेलल है। AD पैरेलल टू BC एंड AF एक्ट्स एज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ADBC पैरेलल है और AF एक ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। ठीक इसी तरीके से हमको ये पता है कि EFCD ये भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो यहां पर भी DE और CF ये दोनों पैरेलल लाइंस होंगे और ये वाला एंगल E और एंगल F ये भी आपस में इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। देखो DE CF दोनों पैरेलल, AF एक ट्रांसवर्सल हो गया, तो एंगल E और एंगल F आपस में इक्वल हो गए। तो मैं यहां लिख लेता हूं एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल F। सेम रीजन रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दोनों, लेकिन यहां पर जो दो लाइन पैरेलल हैं वो DE है, DE पैरेलल टू CF एंड ट्रांसवर्सल यहां पर सिमिलर, AF जो है एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, अब दो चीज तो हमने प्रूव कर लिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। इसके अलावा आप और भी चीजें जो चीज प्रूव कर सकते हो, आप ये दिखा सकते हो कि देखो जब किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन ये चीज आपके लिए थोड़ा सा नया हो जाएगा, इसलिए चीज अपन एक चीज और ले सकते हैं। यहां पर देखो ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल होते हैं, तो यहां पर AD और BC आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहां पर आप देखो EFCD ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो यहां पर DE और FC ये भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी लाइन को इक्वल शो कर सकते हो। तो मैं यहां पर शो करता हूं AD और BC आपस में इक्वल है, AD इक्वल्स टू BC। अब ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ठीक है, अब देखो यहां पर तीन चीज हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट हो गए। लेकिन कौन सा रूल यूज होगा ये देख लेते हैं। देखो ये दो एंगल आपस में इक्वल है और इसके अलावा ये जो साइड है ये इक्वल है, तो ये जो साइड है ये इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, अगर साइड इंक्लूडेड होता तो हम लोग बाई ASA ऐसा रूल यूज करते, लेकिन साइड इंक्लूडेड नहीं है इसलिए हम लोग AAS को यूज करेंगे। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ADE इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BCF बाई AAS कॉन्करेंस रूल। ठीक है, आप किसी भी रूल से यहां पर इसको कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हो। मैं AAS से कर रहा हूं, आपके टेक्स्ट बुक में SAS दिया हुआ है। ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा आप यहां पर प्रूफ कर सकते हो। अब अपन यहां पर देखते हैं, देखो जब दो ट्राइंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं या कॉन्करेंट हो जाते हैं, कॉन्करेंट का मतलब क्या है, उनका साइज और शेप इक्वल है।
ठीक है। तो अगर साइज और शेप इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका एरिया भी इक्वल होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है, इसके अंदर का जो पार्ट है ये इसका एरिया होता है। तो जब ये दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब इनका साइज और शेप इक्वल है, तो इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF। ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है इसलिए इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। इसको मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अभी ये काम आने वाला है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं अपने पैरेललोग्राम में। ABCD अपना पैरेललोग्राम है। इसी पैरेललोग्राम में आ जाते हैं। एरिया ऑफ ABCD, अब देखो ABCD, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये पैरेललोग्राम है ABCD, इसको मैं लिख सकता हूं AED प्लस DEBC लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पर एक ट्राइंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEBC। ठीक है, अभी हमने प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ ADE जो है एरिया ऑफ BCF के इक्वल है। तो मैं यहां ADE को BCF से रिप्लेस कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADE को मैं BCF से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ BCF प्लस एरिया ऑफ DEBC, कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप ध्यान दो, BCF ये है BCF और DEBC इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, EFCD। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EFCD। प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि ये चीज हम लोग को प्रूव करना था कि अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस को शेयर कर रहे हैं, यानी कि दोनों का बेस सेम है या फिर इक्वल है। ठीक है, ये चीज तो यहां पर हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि अगर दो ऐसे पैरेललोग्राम है जिनका बेस जो है वो इक्वल है और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो भी उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको ऐसा दे दे कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में दो अलग अलग आपको पैरेललोग्राम्स मिल जाए जिनका बेस सेम नहीं होगा लेकिन बेस जो है इक्वल होगा। ठीक है, आपको ये बता देगा कि दोनों का बेस इक्वल है, उस केस में भी दोनों का जो एरिया है वो आपस में इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप रिवर्स करके फिर से देखना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो ये थ्योरम आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी अब मैं आपको बताने वाला हूं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूं। देखो, अभी हमने एक थ्योरम प्रूव किया है, एक थ्योरम को हमने देखा है जिसमें कि अगर दो पैरेललोग्राम्स हो जिनका बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस में आ रहे हो तो उनका एरिया सेम होता है। उसी तरीके से यहां पर एक चीज और है, ये थ्योरम नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम है और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो, तो वहां पर उस कंडीशन में जो ट्राइंगल का एरिया है, देखो यहां पर ट्राइंगल में ले रहा हूं PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यहां पर आपका आएगा ABCD। ठीक है, आपको यहां पर ट्राइंगल भी दिख रहा होगा PAB, यहां पर AB इसका बेस है और जो पैरेललोग्राम है ABCD यहां पर इसका बेस AB है, तो बेस तो सेम हो गया। और जो दो पैरेलल लाइंस है वो है AB और PC, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी अब हम लोग यहां पर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये चीज एग्जांपल के फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं। आप ये समझ लो कि मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है,
ये चीज आपके एक्सरसाइज में काम आने वाला है। तो यहां पर देखो हम लोग ये प्रूव करेंगे कि ये जो ट्राइंगल है PAB, इसका जो एरिया है, दूसरा जो पैरेललोग्राम है ABCD, इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है। अब इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे? देखो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि AB और PC आपस में पैरेलल है, AB जो है इन दोनों का बेस सेम है। अब आपको थ्योरम 9.1 जो है वो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। थ्योरम 9.1 ये बोलता है कि अगर दो ऐसे पैरेललोग्राम है जिनका बेस सेम हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो तो उनका एरिया सेम होगा। अब आप यहां पर ध्यान से देखो तो यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किया गया है BQ। तो ये जो BQ है ये PA के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन है BQ जो PA के पैरेलल है। अब यहां पर मेरे पास दो पैरेललोग्राम आ चुके हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD is equals to area of parallelogram ABQP, ठीक है। ये कैसे आ रहा है? ये आ रहा है थ्योरम 9.1 से, बाय थ्योरम 9.1। थ्योरम 9.1 ये चीज बोलता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता चुका हूं, हम लोग इसके पहले प्रूफ भी कर चुके हैं। तो ये दोनों का एरिया सेम है, ठीक है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर ये जो पैरेललोग्राम है ABQP, आप किसी भी पैरेललोग्राम को अगर देखोगे, अगर ये पैरेललोग्राम है आपके सामने और इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल इस तरीके से खींच दिया जाए तो यहां पर जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ये दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे। ये पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्करेंट होंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखो ABQP, ये जो पैरेललोग्राम है, यहां पर PB जो है एक डायगोनल का काम कर रहा है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं PAB जो है BQP का कॉन्करेंट होगा, ठीक है। ट्राइंगल PAB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल BQP। क्यों होगा? क्योंकि ABQP एक पैरेललोग्राम है और PB जो है इसका एक डायगोनल है। तो जब कभी भी एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए एक पैरेललोग्राम में तो जो दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं यहां पर, ये दोनों आपस में कॉन्करेंट होंगे। अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्करेंट है तो साइज और शेप में इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ PAB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BQP, ठीक है। दोनों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। इसको अपन इक्वेशन नंबर यहां पर इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आप यहां पर देखो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर ये मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। इसमें अगर मैं ADB ये वाला ट्राइंगल लूं तो मैं क्या इसको बोल सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है इस पैरेललोग्राम का हाफ है, ठीक है। गलत नहीं होगा क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये जो ट्राइंगल है ये इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा, करेक्ट। तो यहां पर देखो PAB, यहां मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल्स टू BQP। देखो BQP, तो क्या ये जो BQP है ये इस ABQP का इस पैरेललोग्राम का हाफ होगा? तो मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABQP, ठीक। ABQP का हाफ होगा ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अगर ट्राइंगल हाफ है तो उसका एरिया भी ऑब्वियसली हाफ होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये हाफ पोर्शन, ये हाफ पोर्शन, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो ट्राइंगल है इस पैरेललोग्राम का हाफ है। तो वही चीज मैं यहां पर लिख लिया हूं, ठीक है। तो इसको अपन दे देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर देने की जरूरत भी नहीं है, मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया। अब आप ध्यान दो, जो ABQP है ये ABCD के इक्वल है, एरिया ऑफ ABCD के इक्वल है बाय थ्योरम 9.1। तो मैं यहां लिख सकता हूं एरिया ऑफ PAB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यही चीज अपन को यहां पर प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया है अभी कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों का एरिया, दोनों का बेस सेम हो और दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो, उस कंडीशन में जो ट्राइंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा।
ठीक है, ये कोई थ्योरम नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये चीज आपको एक्सरसाइज में बहुत सारी जगह काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको इसको प्रूव करके दिखा दिया है। तो अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।